करने वाले हैं। यूपी में फेल हुआ महागठबंधन, चल गया योगी का जादू। हिंदू और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, सबसे बड़े सूबे के सीएम और सबसे बड़े चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का दारोमदार था योगी आदित्यनाथ पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने महागठबंधन बनाया तो जनता से लेकर पॉलिटिकल पंडितों तक के बीच चर्चा होने लगी कि अब की बार यूपी में बीजेपी को महागठबंधन से मिलेगा तगड़ा झटका। लेकिन कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और काम करने वालों का काम कोई तमाम नहीं कर सकता। एक तरफ देश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी थी मोदी और शाह की जोड़ी नंबर 1 पर, तो यूपी में रिकॉर्ड जीत को दोहराने का जिम्मा उठाया योगी आदित्यनाथ ने। नवंबर 2018 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी ने अली और बजरंगबली वाला भाषण दिया, जिसे लोकसभा चुनाव में भी विरोधियों ने मुद्दा बनाया। लेकिन योगी ने उस मुद्दे को करीने से लपका और विरोधियों पर कड़ा पलटवार किया। सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पड़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपको कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। इस भाषण के लिए चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाया। लेकिन इस दौरान भी योगी ने कुछ ऐसा किया जिसका मैसेज जनता तक जाता रहा। बैन के दौरान वो मंदिरों में जाते रहे, पूजा पाठ करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। यूपी में महागठबंधन, कामकाज और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी से लेकर योगी तक को घेरता रहा। लेकिन योगी ने विरोधियों के हर हमले की हवा निकाल दी। योगी आदित्यनाथ एक तरफ चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, तो वहीं बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रहे थे। ये योगी के मैनेजमेंट का ही कमाल था कि उपचुनाव 2018 में जो सीट वो हार गए थे, फाइनल में उन्होंने उस सीट पर जीत हासिल कर ली। तो प्रचंड जीत बीजेपी की, लेकिन इस जीत के हीरो बने योगी आदित्यनाथ और कद्दावर नेता के रूप में इस वक्त देखे भी जा रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक बात बताइए, कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है। इन 80 सीटों को अगर आप नजरअंदाज कर दें तो कभी भी सिंहासन नहीं पा सकते हैं। और अब जबकि इतनी प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ के नाम को नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का इस जीत में सबसे बड़ा योगदान कहा जाएगा, क्योंकि योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी उसको अधिकारियों के जरिए जन जन तक पहुंचाना, वो काम योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, पूरे देश भर में 163 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 137 सभाएं करके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और काम करने के साथ साथ उन्होंने संगठन के साथ बहुत बेहतर तालमेल दिखाया, बिठाया। और संगठन मंत्री सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उनके साथ जो समीकरण उन्होंने बनाने का काम किया, मैं समझता हूं कि ये दो जोड़ी, जैसे हम कह सकते हैं कि देश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल की शानदार जोड़ी है। और उसका सहयोग महेंद्र नाथ पांडे ने भी दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बिना इन तीनों के इस लक्ष्य को साध पाना बहुत कठिन था। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व की छवि है, जो फायर ब्रांड नेता की छवि है, जो ईमानदार नेता की छवि है, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी छवि की। अरविंद, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि एक वक्त पर बैन भी लगाया गया योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और उस वक्त ऐसा लगा था,
खास करके विरोधियों को कि अब छवि खराब हो सकती है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब इस जीत के बाद क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में उतर चुके हैं योगी आदित्यनाथ और इसलिए उनकी छवि बिगाड़ना थोड़ा मुश्किल काम है? देखिए, जब योगी आदित्यनाथ पे जिन कारणों को लेके बैन लगाया गया था उसको उन्होंने अवसर में बदलने का काम किया। आप देखिए कि उस समय योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। उस समय उन्होंने मंदिर जाने का काम किया, अपने आप को मौन रखा। उस समय उन्होंने अयोध्या जाने का काम किया और जो सबसे बड़ी बात है, अयोध्या में अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास का काम किया है, रोड और सड़कों लेके काम किया है, तो वो सारी बातें जनता के सामने आई। जिस तरीके से लखनऊ में वो हनुमान मंदिर गए, तो सवाल यह है कि जो अपनी उनकी फायर ब्रांड की छवि है, जिस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और मैं समझता हूं कि जो मैसेज जो जनता के बीच में देना चाहते थे, उस मैसेज को देने में वो कामयाब हुए। बिल्कुल, और एक कुशल रणनीतिकार की यही अच्छी बात होती है। जैसा अरविंद आप कह रहे थे कि उस बैन को भी उन्होंने किस तरह से एक अवसर में तब्दील कर दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।